बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन और आलू की कटलेट्स की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज के जो कबाब बनने वाले हैं ना, बहुत ही मज़ेदार से और क्रीमी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 4 अदद आलू, जिनको हमने बॉईल कर लिया था। अब बॉईल करने के बाद हमने इसको अच्छा सा ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आपको जिस चीज़ से आसानी लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही बारीक सा, इसमें बिल्कुल भी कोई भी मोटा सा जो है आलू ना रहे। हमने बहुत अच्छा फाइन इसको जो है ना, इसको ग्रेट करना है, ठीक है। तो ये देखें, आलू हमने कर लिया ग्रेट। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन भी मैंने ली थी। अच्छा, चिकन को खाली नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, उसको इस तरह रेशे रेशे कर लिया, ठीक है। तो बस ये भी इसमें चली गई और बहुत मज़े के बनते हैं। और जो है ना, आप यकीन जाना, आप इसको बना के फ्रीज़र भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें हम ना कुटी हुई लाल मिर्च ना पीसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, तो इसलिए जो ना हरी मिर्चें हमने इसमें ज़्यादा डालनी है। तो हरी मिर्चें हमने ज़्यादा ली हैं, 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली जो तेज़ होती हैं, और फ्रेश हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी कट करके। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें लेंगे नमक, क्योंकि हमने जो चिकन बॉईल करी थी उसमें भी नमक हमने पहले से ऐड किया था, तो इसलिए हमने जो है अभी कम डाला, ठीक है। अब नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसमें ना तो हमने हल्दी डालना है, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च डालना है, ना ही कुटी हुई लाल मिर्च डालना है, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीमी से। तो जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा ये सब चीज़ें डालने से, तो हमने वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़ सादा वाला। इससे जो है ना, इसका बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा। अगर मायोनीज़ नहीं है आपके पास बिलफर्ज, तो आप जो है इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल मायोनीज़ था, तो मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दिया। मायोनीज़ से भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसमें। अब सब चीज़ों को अच्छे से हमने हाथ की मदद से मिला लिया। मिलाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी हमने बनानी है टिक्की। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने बड़ी बनानी है छोटी बनानी है, जिस साइज़ की बनानी है अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो आराम से बन जाएंगी, कोई भी जो है बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। अगर लगे आपको कि बैटर हाथ में चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नहीं डाला, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, थोड़ा सा लगे कि बहुत पतला सा हो गया मायोनीज़ डालने से, तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए, अभी मैंने बगैर कॉर्नफ्लावर की इस तरह की मैंने सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, सब टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमने टिक्कियाँ बना ली, सारी रेडी हो चुकी हैं। बस अब हमने इसको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, जिनको अच्छा सा हमने फेंट लिया है। अब अंडों की कोटिंग हमने करना है, अंडों में डिप करना है और फ्राई करना है। बहुत मज़े के बनते हैं। मेहमान आ जाए आपके घर में, या आप इसको देखें इस तरह बना के आप फ्रीज़र भी इसको कर सकते हैं, कि आपको जब फ्राई करना हो निकालें, अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे भी और बड़े भी सब शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो है आलू और चिकन के पोटैटो क्रीमी कटलेट्स जो है ना रेडी हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। ये देखिए कितने मज़ेदार से बने। कोई मुश्किल नहीं, वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, उससे हम ये बना रहे हैं चिकन और पोटैटो कटलेट्स, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रीमी से। अच्छा, अभी जितने हमारे फ्राई पैन में आ रहे हैं उतने हम फ्राई करेंगे। अच्छा, एक एक हम डालते जाएंगे, लेकिन इसको हमने जब तक हमने नहीं पलटना, जब तक कि ये एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, ठीक है। हमने बस इसको डाल के अभी छोड़ देना है। जब एक साइड बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, हम इसको फिर पलटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होते हुए टाइम हो गया था, और देखिए माशाल्लाह से एक साइड से बहुत अच्छे सा कलर आ चुका था, तो दूसरी साइड हमने इसको टर्न कर दिया आराम से। और देखिए कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा है। इसी तरह हमने अलट पलट के दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। देखिए, इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च हमने नहीं डाली, तो इसका जो कलर है ना, जो कबाबों का क्रीमी सा बहुत अच्छा सा आया। तो ये देखिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको हम निकाल लेते हैं, और जो बाकी के हमारे कबाब हैं वो भी इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए, सारे हमारे बहुत अच्छे से ये जो है पोटैटो चिकन कटलेट्स क्रीमी से बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी हो गए। और देखें कितने झटपट तैयार हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसी तरह सारे फ्राई करते फिर आपको दिखाते हैं।
तो ये देखें सारे हमारे जो है पोटैटो चिकन कटलेट्स क्रीमी से रेडी हो गए, बहुत ही मज़ेदार से। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए रोज़ डेली जो है वीडियो अपलोड करती हूँ जो आप लोगों को पसंद आती है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।